आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और वो है भंडारण। आपको पता है कि कोई भी फसल उगने के लिए लगभग 3 से 4 महीने तक लग जाते हैं और किसान उसमें कड़ी मेहनत करता है। और फसल कट जाने के बाद अगर उसका भंडारण सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए भंडारण भी इम्पोर्टेंट। तो फसल को भंडारित करने के लिए हमें किससे सुरक्षा करनी है? नमी से, कीटों से, चूहों से और सूक्ष्म जीवों से। तो नमी से तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमें अनाज को भंडारित करने के लिए इन सबसे सुरक्षा करनी है। नमी से, कीट से, चूहों से और सूक्ष्म जीवों से। तो जब अनाज कटता है, जब फसल कटती है तो उसके कट जाने के बाद उसको ताजी काटी फसल को ही भंडारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और उसके कारण वो खराब हो सकती है। तो उसे भंडारित करने से पहले धूप में सुखाना बहुत जरूरी है, उससे नमी की मात्रा कम हो जाती है और उसके बाद अगर हम फसल को भंडारित करेंगे तो वो जीवों, सूक्ष्म जीवों से और पीड़कों से सुरक्षित हो जाएगी। जो किसान है वो अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, भंडारित करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो किसान अपने अनाज को भंडारित करने के लिए जूट के बोरों का इस्तेमाल करता है और धातु के बड़े पात्रों का इस्तेमाल करता है। तो पहला पॉइंट है जूट के बोरों का। और सेकंड पॉइंट है धातु के बड़े पात्रों का। यदि अनाज को लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पे हमें भंडारित करना है तो उसके लिए साइलो और भंडार गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लार्ज स्केल के लिए या बड़े पैमाने के लिए साइलो और फिर भंडार गृह। तो भंडार गृहों में या साइलों में अनाज को सुरक्षित रखने से वे कीटों और चूहों से बच जाते हैं। हमारे घरों में भी हम अनाज को सुरक्षित रखने के लिए सूखी हुई नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भंडार गृहों में और साइलों में इनको अनाज को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार करना पड़ता है ताकि वे सूक्ष्म जीव और पीड़कों से सुरक्षित रह सकें। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.